मन का खेल भी अजीब सा होता है। ये हमारे ही भीतर बैठकर हमें किसी नौकर के भांति जीवन भर इधर उधर दौड़ाता रहता है। लेकिन जब ये खेल हम एक बार अच्छे से और गहरे से समझ लेते हैं तो फिर हम मन के समस्याओं के शिकार होने से बच जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोगों को अपने मन का खेल समझ में नहीं आता। लोग अपने शरीर में वो काम कर रहे हैं जो मन पर करना चाहिए, और जो काम मन पर करना चाहिए वो दिमाग पर कर रहे हैं। इसीलिए वो जीवन भर अपने मन से ही परेशान रहते हैं। तो आज की बौद्ध कहानी इसी पर है कि हम अपने मन का खेल कैसे समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरियां लादे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन फकीर को जाना था। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये गठरियां बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर डाली। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि गठरी सचमुच बहुत भारी है। दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ पूरी तरह से छट गई तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस गठरी में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह गठरी इतनी वजन है? इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह गठरी बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है? मुझे तो खाली यह गठरी दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों नदी किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़की से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 गठरियां लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़की को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़की का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के,
ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं, ये फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही नहीं रख लेता हूं। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूं, यह फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 गठरियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उनसे कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वो फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम, उसका मन तो छलांग ही मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, यह सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। लड़की के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं आएंगे कहां से। अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर आऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 गियों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले।
यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक भी तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वो यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर ले तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों गठरियां उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है, हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा,
तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से, न सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। इसी तरह की और भी कहानियां हम लेकर आए हैं, तो आप हमारे अगली कहानी को भी सुन सकते हैं, जिससे आपको अपने आप को समझना मुश्किल नहीं होगा। प्राचीन समय की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धि किसी के झांसे में नहीं आते हैं, लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए, तो यह दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वह उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर यह लक्षण हमारे भीतर हैं तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ